जैसे एज अ पियानो हो गया या फिल्म मेकिंग हो गया, कुछ भी हो गया, तो आपके मन में कभी ऐसा डाउट आया कि यार ये अब नहीं हो रहा है या फिर इसका कुछ आगे है नहीं फ्यूचर, तो आपने उसको कैसे कमबैक किया और आप वापस अपने कीबोर्ड पर आए? जब मैं सीख रहा था यहाँ पे एंड आई वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग मोर, दैट्स व्हेन मुझे लगा कि मुझे एक कॉन्सर्ट पियानिस्ट बनना है अच्छा, उसी टाइम? उसी टाइम। अरे वाह! अब ये आई थिंक तो किसी को देख के लगा या ऐसे ही आ गया? मेरे जो इंस्पिरेशन जो पियानो प्लेयर हैं अभी भी हैं, ही इज़ एन इटालियन पियानो प्लेयर, हिज नेम इज़ लुडोविको एनाउडी। सॉरी? लुडोविको एनाउडी। ओके। तो मैं उन्हीं की कॉम्पोजिशंस बजा बजा के सीख के आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम। तो उनको देख के लगता था कि मुझे ऐसा कुछ करना है, मतलब ही इज़ अ कॉन्सर्ट पियानिस्ट एंड ही कंपोजेज ऑल्सो, ही प्लेज हिज ओन कॉम्पोजिशंस वर्ल्ड वाइड परफॉर्म करते हैं। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू। पर फिर जब रियलिटी चेक आपको मिलता है लाइफ में, करेक्ट। तो मुझे ये मिला काफ़ी लेट। पहली बात तो मैं काफ़ी लेट था। इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग लाइक दैट यू हैव टू स्टार्ट वेरी अर्ली। और लिया। 3 से 4 साल की एज में लोग चालू करते हैं, और वो जिस एज में मैं था उस एज तक तो वो इंसेनली हाँ, अमेजिंगली बजाते हैं। राइट, राइट। तो एक ये रियलिटी चेक था। दूसरा ये था कि इंडिया में कॉन्सर्ट पियानिस्ट का स्कोप नहीं है। कॉन्सर्ट का भी अब जाके आया है। अब जाके कल्चर आ रहा है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 5-10 ईयर्स। बाकी उसके पहले तक नहीं था। नहीं था, हाँ। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें थी जो जिन्होंने मुझे एक तरह से होल्ड करके होल्ड रखा किया कि यार, ओके हाँ। मे बी इट्स नॉट द बेस्ट डिसीजन। तो दिस वाज द ओके। पॉइंट वेयर आई फेल्ट के ओके दिस माइट नॉट बी द बेस्ट वे टू चूज। पर फिर उसके बाद माय कॉलेज हैपेंड एंड वंस आई ग्रेजुएटेड आई सॉर्ट ऑफ कनेक्टेड बैक। पियानो इस दौरान चलता था, मतलब इट वाज ऑलवेज विथ मी, आई वाज ऑलवेज प्लेइंग, बट द लर्निंग वाज नॉट देयर, आई वाज नॉट लर्निंग फ्रॉम एनीबॉडी। सो आई फेल्ट स्टैग्नेंट। हाँ, और मुझे ऐसा मैं भी लगता था कि ठीक है अभी एक हॉबी बन चुकी है मेरी, हम्म। एंड आई वोंट probably be able to materialize it professionally. तो ये काफ़ी टाइम तक मेरे दिमाग में थॉट्स थे, बट इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स आई लर्न पियानो प्रोफेशनली अगेन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट इन दिल्ली। एंड वहाँ से जब आई वाज reconnected with it and I saw that I'm still equally interested and want to invest my time into this art, that's when मुझे लगा कि ठीक है there's still hope. करेक्ट। या सो लाइक वी हैव सीन यू हैव बीन इनटू एनआईडी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, और मैं ऑडियंस को बता दूं, उसमें एडमिशन लेना इज़ इक्वलेंट टू यूपीएससी, क्योंकि उसका लेस देन 1% का होता है। अगर 100 स्टूडेंट्स बैठते हैं तो एक जने का सिलेक्शन होता है। सो लाइक आप उसमें कैसे गए और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसे डेवलप हुआ? uh, After 12th I wanted to study music. तो अच्छा, पहले तो आप ये बताओ, 12th तक भी जो घर वाले होंगे हाँ उनका होगा कि भाई तू कुछ अच्छा कर ले पहले, उसके बाद म्यूजिक तो तू साइड में कर भी सकता है। हाँ ऐसा ही कुछ था। ऐसे ही कुछ था ना? पर यहाँ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरे जो फादर हैं ही इज़ एन आर्टिस्ट। अच्छा। तो हिज नेम इज़ जयराज सोनी एंड he has always been supportive of me pursuing any kind of art. तो उन्हें पता था कि अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो he will never say no. अच्छा। But of course like every parent they also felt worried कि वो हमारे parents आर्ट है कैसे सर्वाइवल और ये सब स्टेबिलिटी कैसे होगी। बट आई थिंक 12th के बाद जब मैंने डिसीजन लिया म्यूज़िक पढ़ने का, दैट डिसीजन डिडंट कम थ्रू बिकॉज सिचुएशंस ही ऐसी थी कि आई वाज asked to do some sort of a bachelor's degree from a reputed college because that will help in building confidence, contacts, and उससे आपकी लाइफ काफ़ी शेप होती है अगर आप अच्छी जगह से पढ़ाई करते हैं तो that made me change my decision from studying music, which and I then moved to my backup option which was architecture. ओके। I never thought I will get into architecture because मैं इतना confident था कि मुझे music ही पढ़ना है
अच्छा। तो मैंने कभी सीरियसली ना तो कॉलेजेस देखे थे आर्किटेक्चर के, ना कभी सोचा था कि मैं करूँगा, बट हियर आई वाज, आई हैड टू थिंक। जब करना ही था आर्किटेक्चर तो आई डिसाइडेड कि अगर करना है तो फिर बेस्ट कॉलेज से करो। अरे तो अहमदाबाद में देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड सेप्ट, हाँ हाँ करेक्ट। and to get into that you have to score a very good percentage of marks in this exam called नाटा। तो उसी की तैयारी के लिए मैं गया अहमदाबाद। जहाँ कोचिंग कराते थे उन्होंने बोला कि आप इसकी तैयारी कर रहे हो, मीनवाइल एनआईडी का एग्ज़ाम भी है अगले महीने, अच्छा। तो व्हाई डोंट यू जस्ट सिट फॉर दैट। ओह तो मैंने ऐसे ही, रैंडमली मतलब मेरी लाइफ में ऐसा ही रहा है, सब चीज़ें गो विद फ्लो के हिसाब से ही रही है चीज़ें। तो एनआईडी का एग्ज़ाम सामने आ गया मेरे, मैंने एग्ज़ाम दिया। अब एनआईडी के एग्ज़ाम 3 राउंड्स के होते थे अभी तक। ओके फर्स्ट राउंड इज़ एप्टीट्यूड एंड योर क्रिएटिव एबिलिटीज़, ड्राइंग वगैरह। सेकंड राउंड इज़ ऑफ मटेरियल हैंडलिंग एंड अदर्स, वो भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट ही होता है बट ऑफ अ डिफरेंट नेचर। ओके एंड थर्ड राउंड इज़ द इंटरव्यू एंड योर पोर्टफोलियो। तो हाँ, मेरे साल जिस साल मैंने एडमिशन लिया उस साल इंटरव्यू और पोर्टफोलियो हटा दिए गए थे फॉर सम रीज़न, तो गुड फॉर मी। एंड पर आपके पास पोर्टफोलियो तो होगा। बन रहा था, आई वाज इन द मेकिंग, ओके इट वाज इन द मेकिंग। तो फर्स्ट राउंड क्लियर होने के बाद, और ड्राइंग इज़ समथिंग जो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ बिकॉज मेरे पापा आर्टिस्ट है, तो आई थिंक दैट इज़ बिन विथ मी इनहेरेंटली, हाँ जीन्स में आपके। जीन्स में कह लो आप, ये जो भी। तो बाकी लोग उससे बहुत डरते थे, अच्छा ऑल्दो उसका वेटेज बहुत कम होता था। 100 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स का पेपर एप्टीट्यूड होता था एंड 30 मार्क्स वाज ड्राइंग। ओके बट 30 मार्क्स की ड्राइंग जो सेक्शन था वो इतना पावरफुल था कि इफ़ यू डिड वेल इन दैट यू माइट जस्ट गेट सेलेक्टेड। अच्छा ऐसा भी होता है बिकॉज अल्टीमेटली आपकी जीके से टेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो आपकी इनोवेशन स्किल्स से टेस्ट कर रहे हाँ हैं। क्रिएटिविटी इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ, इनोवेटिव इनफ टू बी इन एनआईडी। तो आई थिंक आई परफॉर्म्ड वेल विच इज़ व्हाई आई क्लियर्ड द फर्स्ट राउंड। सेकंड राउंड भी मैंने जैसे तैसे निकाल लिया एंड जब रिजल्ट आया आई गॉट सेलेक्टेड इन द अहमदाबाद कैंपस विच इज़ द मोस्ट आई गेट द फ्लैगशिप वन। द फ्लैगशिप वन। ओह तो अब तो खैर बहुत सारे फ्लैगशिप वाले हो गए हैं इनके। तो जब वो हुआ डिसीजन तो फिर आई वाज लाइक ठीक है, अब एनआईडी इज़ द, एनआईडी ने मेरे लिए दरवाजे खोले हैं तो एनआईडी इट इज़। उसके 2 महीने बाद आफ्टर स्टडीइंग इनटू एनआईडी फॉर 2 मंथ्स द रिजल्ट फॉर नाटा केम अच्छा एंड आई गॉट इनटू सेप्ट। ओह दोनों चीज़ें साथ साथ चल रही थी। एग्ज़ाम, क्योंकि एनआईडी का जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हो 3 राउंड्स, तो वो उस दौरान में सेप्ट का भी Okay. नाटा का भी एग्ज़ाम हो गया था। हाँ 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 तो एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट जब आया, हाँ एनआईडी रिजल्ट काफ़ी लेट आया, हाँ हाँ तो तब तक मैं पढ़ चुका था, एनआईडी में चालू कर चुका था पढ़ाई। तो आई वाज लाइक ठीक है, अब ये तो है। ये नहीं तो ये सही। हाँ दोनों अपनी जगह बेस्ट है। दोनों अपने आप में बेस्ट है, और मैं वैसे भी इतना इंक्लाइन नहीं था आर्किटेक्चर के लिए, ओके एंड आई एम ग्लैड आई डिडंट लीव एनआईडी। हाँ correct. तो दैट्स हाउ आई एंटर्ड एनआईडी एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट प्लेस बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला। आई थिंक दैट प्लेस शेप्ड माय पर्सनालिटी इन मेनी वेज। आई मेट अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल, क्रिएटिव पीपल, एंड कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है ऐसी जगहों से, क्रिएटिव स्पेसेस से, वो एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। इट्स नॉट समथिंग दैट, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनी अदर कॉलेज, बट आर्ट, हाँ जो जो प्लेसेस आर्ट सेंट्रिक होते हैं, जो कॉलेजेस आर्ट सेंट्रिक होते हैं, दैट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। सो इट शेप्स यू वेरी डिफरेंटली। तो दैट वाज माय एनआईडी जर्नी। फिर एनआईडी से ग्रेजुएट होने के बाद व्हेन आई केम बैक होम, दैट विश ऑफ स्टडिंग म्यूजिक वाज स्टिल अनटच्ड। ओके एनआईडी में जब मैं था तब आई वाज प्लेइंग, बट आई वाज जस्ट प्लेइंग फॉर फन। अच्छा आई वाज ओके प्लेइंग द कीबोर्ड फॉर फन, लोगों के साथ जैम करना, ये सब रहता था, मतलब आई वाज इन टच। क्रिएटिव जो हाँ। हॉबी वाला पार्ट है वो। करेक्ट। ओके एंड मैंने उधर फिल्म मेकिंग भी इसलिए पढ़ी, मतलब इसलिए आई स्टडीड दैट बिकॉज दैट वाज द ओनली डिसिप्लिन व्हिच वाज कनेक्टेड टू म्यूजिक डायरेक्टली। हाँ म्यूजिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिल्म्स, करेक्ट तो आई थॉट दैट वुड बी अ गुड आइडिया टू स्टे कनेक्टेड। फिर मैंने कुछ टाइम लोगों की शॉर्ट फिल्म्स वगैरह के लिए म्यूजिक भी दिया, अच्छा स्टूडेंट्स एंड सम कमर्शियल प्रोजेक्ट्स। ओके कोई इतने फेमस नहीं कि मैं बता सकता हूँ आपको, बट बट हाँ ठीक है पोर्टफोलियो में ऐड हो गए वो।
पोर्टफोलियो में ऐड हो गए, बट दे वर वेरी सैटिस्फाइंग फॉर मी आल्सो एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो ग्रेजुएट होने के बाद आई थॉट कि अब मुझे म्यूज़िक भी पढ़ना है, ओके, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा तो बाद बाद में में वो होगा नहीं। करेक्ट। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिग्रेट फॉरवर्ड इन माय लाइफ। तो फिर देन आई जॉइंड दिस म्यूज़िक कॉलेज इन ग्रेटर नोएडा। अच्छा, हाँ, इट्स कॉल्ड ग्लोबल म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। ओके, एंड वहाँ मैंने 2 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है परफॉर्मेंस का, मैंने वो ज्वाइन किया, वेयर आई टुक पियानो एज माय मेजर एंड साथ में वो म्यूज़िक थियरी वगैरह भी पढ़ाते हैं। तो इट वाज अ गुड कोर्स फॉर मी टू ब्रश अप ऑल द थिंग्स। अभी तक जो भी मैंने अभी सीखा है सीखा उसको था। प्रोफेशनली सीख रहा हूँ। हाँ, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट ये था कि जो भी मैंने सीखा था मुझे उसका कुछ पता नहीं था थियरी वाइज। अच्छा, मतलब मैं बजा क्या रहा हूँ, हाँ, हाँ, मुझे सिर्फ साउंड से पता है कि मुझे ये अच्छा लग रहा है। ओके, इफ कोई मुझे पूछ लेगा कि आप बजा क्या रहे हो, मैं बता नहीं पाऊंगा। अच्छा, तो मैं उल्टे रास्ते गया, मतलब आई वेंट टू दैट इंस्टीट्यूट मेजरली टू अंडरस्टैंड व्हाट आई वाज प्लेइंग, ओके, क्योंकि वहाँ ऐसी चीज़ें थी जो मैं बजा रहा था और वो सिखा रहे थे वो चीज़ें, हर चीज़ जो भी सिखाते वो, तो मैं सोचता ओ दिस इज़ व्हाट इट्स कॉल्ड। तो वो मेरे लिए अलग तरह का मतलब प्रैक्टिकल पहले आ गया, थ्योरी थ्योरी पहले आ गया, मैं थियरी बाद में पढ़ने हाँ, तो वो वाज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। तो वो चीज़ मैंने की और वहीं पे ही व्हाइल बीइंग इन जीएमआई, इट्स कॉल्ड शॉर्ट फॉर्म्स का जीएमआई है। ओके, तो वहाँ पे आई गॉट हायर्ड बाय कैंडल लाइट अच्छा, पीपल। मेरे जो परफॉर्मेंस देख के या पोर्टफोलियो देख के? नहीं, तो मेरे जो सर जो वहाँ जिन्होंने जिन्होंने मुझे पियानो सिखाया है, 2 टीचर्स देयर। एक स्पेनिश टीचर थी मेरी, अच्छा, अभी भी हैं, ओके, एंड एक सर थे, सर हैं अभी भी। तो उन्होंने मुझे दोनों ने सिखाया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देयर टीचिंग्स। तो जो मेरे सर थे, उन्होंने रिकमेंड किया था कैंडल लाइट के लोगों को, एंड बिकॉज़ ही इज़ एन अमेजिंग पियानिस्ट, तो उनका रिकमेंडेशन है, तो उन्होंने सोचा होगा कि ठीक है। ओके, उन्होंने ज़्यादा मुझे इतना पूछा नहीं, बट व्हेन दे सॉ मी प्ले हुँ, एंड व्हेन दे गॉट द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस, so they were also satisfied कि हाँ, it was a good decision, I think. नाइस, या